स्पोर्ट्स विजन हब और आज मैं इस्लामाबाद और लाहौर कलंदर का मैच लेके आया हूँ। अगर आपने मैच देखा होगा तो मैच बड़ा हाई स्कोरिंग मैच था जिसमें काफ़ी छक्के लगे, 15 से ज़्यादा छक्के लगे और 4 फिफ्टियाँ हुई, जो कि बहुत बड़ी बात है और पीएसएल के शुरू में ही। और अगर मैं बात करूं तो दोनों साइडों ने फील्डिंग बहुत बुरी की। अगर मैं लाहौर कलंदर की बात करूं तो लाहौर कलंदर ने 2 कैच छोड़े और एक रन आउट भी। अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो इस्लामाबाद ने काफ़ी मिस फील्डिंग की और मिस फील्डिंग करके उन्होंने चौके भी दिए। एग्जाम्पल आपका मनरो है। तो अगर मैं फील्डिंग का मैं माइंडसेट में साइड में हटा दूं और बाकी बैटिंग और बॉलिंग को एनालाइज करूं तो काफ़ी बेहतर क्रिकेट हुई है, बट और बेहतर हो सकती थी। तो आइए चलते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं लाहौर कलंदर से स्टार्ट करूंगा कि लाहौर कलंदर्स ने बैटिंग की थी। फरहान दादा ने आज बहुत अच्छा खेला और उसने 50 मारी। वो नेशनल T20 का फॉर्म लेके आ रहे हैं वो, और उन्होंने काफ़ी अच्छी 50 मारी। इवन दो उनको एज अ ओपनर भेजा क्योंकि वो एज नंबर 5 पे खेलते हैं इन इंटरनेशनल क्रिकेट। अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी वो नंबर 5 पे खेले थे। कैलेंडर्स की स्क्वाड देखें नेचुरली तो आपको लगता होगा कि वो 5th पे खेलेंगे, बट एज अ ओपनर खिलाना एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन था जिसको क्रेडिट देना चाहिए। और उन्होंने 50 मारी है। और लाहौर कैलेंडर का स्पेशली उन्होंने पावर प्ले बहुत अच्छा कर दिया जो कि 6 ओवर में 66 रन था। तो उनको फुल क्रेडिट देना चाहिए। अगर मैं उनके साथ के पार्टनर के बारे में बोलूं, फ़खर जमान जो कि एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, और अगर वो चलते हैं तो दूसरी टीमों को मुश्किल कर देते हैं मैच जीतना। वो आज नहीं चल पाए। इवन दो उनका पार्टनर फरहान बहुत अच्छा खेल रहा था और बहुत अच्छे स्टार्ट पे था वो। फ़खर जमान को रोल को शिफ्ट करना था, रोटेशन पे जाना था, बट उन्होंने ज़्यादा सा अटैकिंग अप्रोच दिखाई और शराब खान के ऊपर ट्रैप हुए और वहीं पे मिड ऑन पे उन्होंने कैच दिया जहाँ पर वो नॉर्मली कैच देते हैं। अगर आप ज़्यादातर विकेटें देखेंगे उनकी तो उसी तरफ वो ज़्यादातर कैच देते हैं और उन्होंने दिया। तो ये चीज़ थी जो कि मुझे अजीब लगी। अगर वो रोटेशन पे जाते और तो लाहौर कैलेंडर 200 से ऊपर भी कर सकता था और शायद कल लाहौर कैलेंडर जीता हुआ भी होता। अगर मैं वेंडूसन की बात करूं तो वेंडूसन ने बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छी 71 रन मारी। और इसी तरह आपके लाहौर कैलेंडर के बाकी प्लेयर्स को सीखना चाहिए कि कैसे मिडिल में आकर रोटेशन करके रन स्कोर करके एक दो बाउंड्रीज निकाल के आराम से आप रन बना सकते हो। तो ये चीज़ आपके बाकी प्लेयर्स को समझनी चाहिए, स्पेशली अब्दुल्ला शफीक को, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक को भी यही रोल दिया हुआ था इन नंबर 2, और उसे ये रोल दिया हुआ था कि वो एक विकेट सेव करके रखे, जो कि उसने नहीं रखी और उसने थ्रो कर दी, और जिसकी वजह से लाहौर कैलेंडर को और डैमेज पड़ा। वहाँ पर मैच जीता हुआ था। फिर उसके बाद वीजी ने आके और काफ़ी अच्छी इनिंग खेली और काफ़ी काफ़ी उनको स्ट्राइक दी वेंडूसन को, जो कि अच्छी बात है और करनी भी चाहिए। बट एक कंसर्न है लाहौर कैलेंडर का, अगर आप फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर इतना डिपेंड करेंगे, जो आपकी कोर स्ट्रेंथ थी, क्या आप अपने बैट्समैन जो लोकल बैट्समैन है उनको फोकस करते थे और उनसे मैच जीते थे इन PSL 7 और PSL 8, वो आप नहीं देखेगा आपका। और आप पिछले PSL पहले PSL से जाएंगे जब आप हाईली डिपेंड करते थे फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर और आप हारते थे। फॉरेन प्लेयर्स एक दो मैच जितवा देंगे, पूरा टूर्नामेंट नहीं जितवा पाएंगे। तो आपको अपने लोकल प्लेयर्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और उनको इंकरेजमेंट और उनको बिल्डअप करना पड़ेगा। इसके बाद अगर लाहौर के अंदर की बॉलिंग देखें तो उनकी बॉलिंग अकॉर्डिंग टू लाइन नहीं थी, अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं थी। आई थिंक उनकी बॉल बहुत शॉर्ट थी और बहुत फुल थी जिसकी वजह से चौके छक्के पड़ रहे थे। इवन दो उनकी बॉल उनकी अकॉर्डिंग टू फील्ड भी नहीं थी, जहाँ पर फील्ड सेट करते थे वो वहाँ पर वो बॉल नहीं गिरती थी। और नॉर्मली उनकी बॉल लेग्स पे हुई है जिसकी वजह से उन्होंने फ्लिक के ऊपर इस्लामाबाद ने बहुत सारे चौके हासिल किए हैं, जो कि बहुत ही बुरी बॉल होती है। चाहे आप T20 में बात कर लें, टेस्ट मैच में बात कर लें, या वनडे में बात कर लें, या लीग क्रिकेट में आप देख लें, आप वहाँ पर गेंद नहीं करवा सकते। आपने वहाँ पर गेंद करवाई है, इसके अलावा आपने 21 रन एक्स्ट्रा दिए हैं और काफ़ी वाइडें करवाई हैं, और इवन के आपने नो बॉल्स भी करवाई हैं। चाहे नो बॉल्स के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता इतना, बट आप वाइड्स तो नहीं दें। आपने जो वाइड्स दिए जिसकी वजह से आपके ऊपर और प्रेशर आया है और आपने काफ़ी रन्स दिए हैं। इवन दो आपके ऊपर यॉर्कर्स नहीं लगे नहीं,
यॉर्कर्स के ऊपर आपका हाथ सेट नहीं था, इवन दो वो यॉर्कर्स फुल टॉस में बन रही थी, दूसरी फुल टॉस में बन रही थी, जिसकी वजह से बैट्समैन इंजॉय कर रहे थे और चांस ले रहे थे आपके ऊपर। मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर को एक अपना चाइनामैन खिलाना चाहिए जो उन्होंने निकाला है, विच इज़ सैयद फराटून, जो कि बहुत अच्छे चाइनामैन है और पाकिस्तानी नॉर्मली चाइनामैन पे फंसते हैं, और मुझे लगता है वो बहुत अच्छा बॉलर है और उसको खिलाना चाहिए अगर एज अ इमर्जिंग प्लेयर, और वो मिडिल में आके विकेट ले सकते हैं और लाहौर कलंदर को वापस लेके आ सकते हैं। तो ये थी थोड़ी बहुत लाहौर कलंदर की जो गलतियां थी इन द फील्डिंग और थोड़ी सी इन द बॉलिंग और बैटिंग भी, जो मैंने बताई हैं। अगर आप इस्लामाबाद को देखेंगे तो इस्लामाबाद ने भी काफ़ी गलतियां की हैं। ऐसी बात नहीं है कि इस्लामाबाद ने बहुत अच्छा खेला है। इस्लामाबाद ने मिसफील्ड की है, बहुत सारी मिसफील्ड की है, सिंगर्स आराम से बनने दिए हैं, स्पेशली दूसन के, और उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं किया, आपने बैट्समैन को चोक नहीं किया फ्रॉम द रन, जिसकी वजह से बैट्समैन प्रेशर में आ ही नहीं, और काफ़ी रन्स बनते रहे, फिर उसके बाद आप 195 पे ले गए, जो कि बिल्कुल नहीं बनता था कि 195 पे आप ले जाएं। जब आ, लाहौर को 10-11 ओवर में आपने पकड़ लिया था, तो वहां से आप 195 पे ले गए, तो ये बहुत बड़ा कंसर्निंग बात है। अगर मैं पावर प्ले की बात करूं इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो सबसे गंदा पावर प्ले इन द बॉलिंग हुआ है इस्लामाबाद की तरफ से। अगर सामने राइटी और लेफ्टी की जोड़ी हो तो आप प्रोबेबली अपनी बॉलिंग भी राइटी और लेफ्टी ही करवाते हो, और आपको राइटी लेफ्टी करवानी चाहिए थी, अब मगर आपने लेफ्ट बॉलर आपने बिल्कुल एंड में लेके आए, विच इज मिल्स, और जब जैसे आप मिल्स को लेके आए वैसे ही उसने फरहान को आउट किया। उससे पहले किसी बॉलर ने भी आपको फरहान का आउट नहीं किया, तो वो चीज़ आपको सोचनी चाहिए कि आप लेफ्टी बॉलर को क्यों नहीं लेके आ रहे आप पहले। आपने पावर प्ले में गेन ही नहीं करवाई उससे, बिल्कुल 10 ओवर के बाद आपने गेन करवाई। तो ये चीज़ सोचने की बात है कि आप अपने राइटी और लेफ्टी कॉम्बिनेशन को हटाकर एक इमर्जिंग प्लेयर और एक राइटी बॉलर के साथ जा रहे हैं आप, जो कि बहुत पिटा, और इमर्जिंग प्लेयर के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस देना एक अच्छी बात है, बट उसको एज अ फ्रेश बॉल देना मुझे लगता है कि बहुत रिस्की है और बहुत बड़ा रिस्क है इसमें, कि हमें पता नहीं है कि वो कैसी बॉलिंग करेगा। तो थोड़ी बहुत मिडिल में आप ओवर करवाएं, इनकरेजमेंट दें उसे, अगर उसके टेम्पो सेट हो जाए फिर आप उससे नई बॉल दे सकते हैं। एट द स्टार्ट आपने उसे नई गेंद दे दी जिसकी वजह से वो घबरा गया और उसने रन खाए, इवन तो ये बहुत अच्छा बॉलर है और अंडर 19 में भी उसने बहुत अच्छी गेंद करवाई थी। तो ये सब है जो उनके इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखना है इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, और अगर फील्डिंग को भी उनको कॉम्प्लीमेंट करना है, बॉलिंग को भी, और बॉलर्स को राइट लेंथ और लाइन पे हिट करना है अकॉर्डिंग टू योर फील्ड। अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो मनरो बहुत स्ट्रगल कर रहा है और हमें दिखा भी वो। एलेक्स हेल्स नहीं चला, वो आउट हो गया, बट जैसे शादाब और आगा सलमान ने जो इनिंग खेली है और दो लोकल बॉयज़ ने इनिंग खेली है, और शराब ने तो बताया कि कैप्टन कैप्टन इनिंग्स क्या होती है, और बिल्कुल मैच विन कर गए। इवन दो शराब के दो कैचेस छोटे हैं, लाहौर कलंदर ने छोड़े हैं, मगर जो खेला इनिंग्स और बिल्कुल एंड तक ले गए और मैच फिनिश किए, और ये चीज़ हमें बाकी पीएसएल में देखनी चाहिए कि आप मैच फिनिश करके आएँ, चाहे आप जितने भी रन बना चुके हों। अभी तक के लिए बाय।